मैं प्रवीण शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश। कभी भी सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा हो सकती है। जानते हैं पंचायत का क्या पंचायत का क्या विकास, एक बार पूरा परिचय नेताजी अपना। मेरा नाम नूरुल्लाह खान है, ग्राम प्रधान अगवानपुर से। हाँ, विकास खंड परिषदगढ़ मेरठ से। तो नेताजी जैसे 5 साल का कार्यकाल रहा, लगता है जब कभी राहुल गांधी और अखिलेश जी की मुलाकात होती है, कहीं ना कहीं युवाओं पर अत्याचार को लेकर दोनों की हमेशा एक कॉमन बुद्धि रही है। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। अभी जंतर मंतर में भी अपने अखिलेश जी गए हैं, कहीं ना कहीं डिम्पल जी भी गए हैं, और कहीं ना भी उन्हें सामना भी करना पड़ा। राहुल गांधी को तो गिरफ्तारी भी देनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं दोनों की लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छी मिसअंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। हमने 22 लड़ा साल, हमने 24 साल लड़ा, 24 साल लड़ा, 22 लड़ा हमने। हमारा एक परिवार का मामला है। और जब दोनों युवा हो, मैंने अभी आपसे कहा कि युवाओं का जो मामला जब ठान लेता है युवा, अभी राहुल गांधी जी भी युवा है, हमारे अखिलेश जी भी अभी युवा है। ये युवाओं का साथ युवा ही देगा, क्योंकि इनका दिल का दुखड़ा युवा ही जानता है। आपस में जब बैठ के गुफ्तगू होती है युवाओं में, वो अपने दिल का हाल एक दूसरे को बताते हैं। और जो बड़े हैं हमारे जिम्मेदार लोग हैं, इनके सिर पर हाथ रख रहे हैं, इनको मान सम्मान दे रहे हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं ना कहीं युवाओं का जो अब चेहरा कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश में देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर है। ये तो देख रहे हैं, मैंने कहा है पश्चिम से लेकर और पूरब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहां पंजाब हो या उत्तराखंड हो, जहां जहां 2027 में चुनाव होने वाले हैं, इनका वहां सफाया होने जा रहा है। ये युवा ठान लिया। नेताजी कहीं ना कहीं जैसे अभी केंद्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, कहीं ना कहीं पहले भी सरकारें बदली हैं, चाहे वो आप लेकर आए, जैसे कि अभी नई पार्टी जो बनी है सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी, बड़ा आंदोलन रहा। तो आने वाले समय में क्या लगता है, ये बड़ी पार्टी उभर कर आएगी या ये चुनाव लड़ेगी? काकरोच जनता पार्टी, सीजेपी पार्टी जो काकरोच चल रहा है, काकरोच देखा नहीं कितना मिलियन हो चुका था। ये 8-10 दिन के अंदर पूरे देश में आकार मच गया। किसने मचाया? युवाओं को एक दुख था, क्योंकि इन्हें मान लीजिए एक हमारी सुप्रीम कोर्ट काकरोच बोल दे, काकरोच है ये, जब पढ़े लिखे लोगों को काकरोच बोल दे, युवाओं को बोल दे, तो आप ये देख लिए किस तरीके का माहौल, क्या मानसिकता इनकी ऐसी दर्शा, युवाओं के लिए काकरोच बोला, और कहीं ना कहीं पलट के कैसे जवाब मिला? ये जवाब ऐसा है विनीत युवाओं का। मैं जानता हूँ कि आपके सब लोग मिलकर, सभी जाति धर्म मिलकर इन्हें उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। इनकी तानाशाही चलने नहीं देंगे। ये ईडी सीबीआई का चेहरा दिखाते हैं, कहीं पुलिस का चेहरा दिखाते हैं। इनके चेहरों को युवा जो जंतर मंतर पे और इलाहाबाद जहां जहां आंदोलन हुए हैं, वे लोग लगा के, बिहार से लगा के, पंजाब से लगा के, और उत्तराखंड, जितने भी प्रदेश है हमारे देश में, वहां सब इलाज बनने जा रहा है इनका। या तो ये समझ जाए, अपना भाईचारा कायम रखें, वरना ये युवा इनको इस देश से खदेड़ने का काम है। नेताजी कहीं ना कहीं देखा गया, जैसे अभी रामपुर में बड़ा ही मुद्दा लेके आया, जोर यूनिवर्सिटी को लेके तोड़ने के लिए भी तैयारी की गई, कहीं ना कहीं उस पर स्टे भी आया। तो क्या ये एक अपने शिक्षा इसका लिया, सरकार का पैसा लगा, तो ये ऐसा क्या कारण है जो मुस्लिम कम्युनिटी को तोड़ा जा रहा है? ये एक मुस्लिमों की नहीं है, जितने भी कॉलेज है, तमाम कॉलेजों की बात, तमाम कॉलेज है, ये किसी एक धर्म के नहीं है, एक धर्म के नहीं है, सभी धर्म के इसमें पढ़ते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं शिक्षा है, शिक्षा का मंदिर है। इसे मंदिर बोला जाता है। ये रामपुर का हो, या मान लिया कहीं का भी हो, दिल्ली का हो, या देश का कहीं का भी हो, देश का है। ये इस तरीके की मानसिकता इनका कहीं जादू का चल रहा नहीं है। ये मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाई जो हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं। हमसे पहले वो रामपुर में डेरा डाल लिया है। इनके बच्चे भी वहां शिक्षा कर रहे हैं, वो स्टे मिल चुका है। क्योंकि ये एक मानसिकता ऐसी दर्शा रहे हैं कि इन्होंने आज तक, मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ आपसे कि कितनी कॉलेज, कितनी डिग्री कॉलेज बनाए इन्होंने, कितना शिक्षा के मंदिर बनाए इन्होंने पिछले 10 सालों में मुझे बता दीजिए आप। पिछले 10 सालों में आजम खान है जो सरकारी पैसा लगवाया बने हैं, प्राइवेट स्कूल बने हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं जहाँ आमदनी का नहीं। आजम खान है जो ये डिग्री कॉलेज बनवाया रामपुर के अंदर, इसमें हर जाति बिरादरी धर्म का पैसा है।
पैसा बिल्कुल, सरकार का पैसा लगा हुआ। सरकार का पैसा। अगर इन्हें इसके ऊपर टिप्पणी मानता हूं मैं, डीएम साहब ने इस तरीके से माहौल गरमाया है, ये प्रशासन की शासन के सवाल का जवाब ही तो दिया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल भाई मान लीजिए कहीं जादू तो चला नहीं, अब बच्चों के मंदिर में जाके बिल्कुल, बिल्कुल। ये माहौल बना दे, हम लोग ये ऐसा होने नहीं धर्म देंगे। के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर जाति के नाम पर आप राजनीति नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग चाहते हैं कि इस देश को सोने की चिड़िया बोला जाता बहुत था, बढ़िया नेता। आज कहाँ है, आज कहाँ पहुंच गया। तो नेताजी अगर बात करें तो आने वाले समय में किस बड़े चुनाव के लिए आप तैयारी है, क्या तैयारी करें, कि राजनीति के क्षेत्र में क्या नया करने वाले हैं? देखो माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश है, पीडीए को साथ लेकर घर घर जाकर बिल्कुल। लोगों के दुख जाने और उनकी मदद करें, धरातल पर मदद करें। हम लोग धरातल पर मदद कर रहे हैं। जिनको समाजवादी टिकट देकर भेजेगी, सपोज करो हमें कहीं भेजती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पालन कर रहे हैं, हर बात का, और पालन करते रहेंगे। हम समाजवादी हैं, समाजवादी को ही जुड़े रहेंगे और समाजवादी की सरकार आने वाली है 27। युवा की सरकार है, युवाओं की सरकार। पहले भी सरकार में रहे हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं का उद्धार हुआ। नहीं, बिल्कुल सही बात है, युवाओं का उद्धार हुआ और युवाओं को नौकरी मिली, शिक्षा मिली, लैपटॉप मिले, कन्या विद्याधन मिला, बेरोजगार भत्ता मिला है, तमाम चीजें अखिलेश जी ने दिए, रोड अच्छे दिए हैं, स्कूल दिए हैं, हर चीज दी है अखिलेश जी ने। तो नेताजी कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल ये है कि आने वाले समय में जैसे वैसे तो कहीं ना कहीं चुनाव का बिगुल बज ही रहा है, देश में विपक्ष भी तैयारी कर रहा है, सपा भी तैयारी कर रहा है, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं राजनीतिक, आप चुनाव की अपनी तैयारी करते हैं? मैंने भी कहा है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश होगा, कहीं से भी अगर चुनाव कहीं से भी अगर हमें मौका मिलता है, पार्टी मौका देती है, तो बिल्कुल हम पार्टी का मान सम्मान और पार्टी के विचारधारा पे, पार्टी के अनुशासन पे काम करेंगे। बिल्कुल। नेताजी कहीं ना कहीं कल 15 अगस्त है, बड़ा राष्ट्रीय पर्व है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को, अपने देशवासियों को शुभकामना संदेश, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और खुशी से मनाए। अपने देश को जो भी बोले वो अपने देश के हित में बोले, कोई गलत टिप्पणी ना करे, गलत माहौल ना बनाए, अपने देश को भाईचारा कायम रखे। बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे मंच पे मीडिया फास्ट न्यूज 24 पे ग्राम पंचायत मौजूदा प्रधान है अगवानपुर से, और बहुत अच्छी बात की, जाति के नाम पे राजनीति न हो, धर्म के नाम पे राजनीति न हो, और कहीं ना कहीं जो अभी हमारा युवा शिक्षक जैसा भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, सरकार की तानाशाही भी रही है, तो उस तानाशाही को खत्म करते करते सपा अपने पूरे जोर से यूपी में आ रही है, चुनाव के साथ पूरी तैयारी के साथ युवाओं के साथ है, और कहीं ना कहीं हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं